हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना था पीएच स्केल और पीएच वैल्यू, यानी पीएच स्केल पे जो मान अंकित होता है, आखिर वो पीएच मान कौन कौन से पदार्थों का कितना होता है और कौन कौन से अम्ल कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगा। मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी आपको जानकारियां दूंगा, यहां से आपके एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न ज्यादा नहीं आएंगे, ये हमारा दावा है। यदि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे या बने रहेंगे तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं कि अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पे दो कॉलम है। फर्स्ट जो देख रहे हैं यहां पे अम्ल का नाम है और किसमें पाया जाता है। अम्ल का नाम आप लोग देख रहे हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल देख रहे हैं जिसका सूत्र होता है HCOOH, जो पाया जाता है आपके चिट्टी के डंक में। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है आपके सिरका में, जिसका सूत्र देख लीजिएगा CH3COOH। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है दही में, C3H6O3। ऑक्जेलिक अम्ल आपको पता ही है, टमाटर तो पता ही है, इसके साथ साथ पालक में भी पाया जाता है, C2H2O4। एस्कॉर्बिक अम्ल या इसे कहते हैं आप लोग सिट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C6H8O6। यह पाया जाता है मुख्य रूप से आंवला में और खट्टे फल में, यानी संतरे नींबू वगैरह में आपके एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। मैलिक अम्ल आप लोग जानते हैं कि सेब में पाए जाते हैं, जिसका सूत्र होता है C4H6O5। इसके अलावा टार्ट्रिक अम्ल सबको पता है कि इमली में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी सूत्र पूछ दिए जाते हैं तो आप इसका जवाब क्या देंगे, C4H6O6। इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे पीएच स्केल पे जो मान अंकित हैं, उन पीएच मानों को, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पीएच मान से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग को सबको पता है, लेकिन हमारी एक बात मान लीजिए कि पीएच मान यहां पे जो लिखे गए हैं उस स्टेटमेंट से एक भी ज्यादा नहीं आएंगे। आप लोग याद रखेंगे, यहां पे देखिए लिख दिया गया है पीएच स्केल पे कुछ पदार्थों का पीएच मान, पदार्थ और पीएच। फर्स्ट में मैंने लिखा जठर रस, जिसका पीएच वैल्यू होता है 1.4, नींबू रस 2.5, सिरका 4, कॉफी 5, दूध 6.5, लार 5.8। इसके बाद देखिए पदार्थ का कॉलम इधर है, शुद्ध जल 7, मैंने बताया था जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा क्षारीय होगा। अब 7 है तो शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन। रक्त जिसका 7.4 होता है, रक्त या लार जो भोजन से पहले आपको आता है, उनका जो पीएच मान होता है वो 7 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है। और रक्त या भोजन से पहले जो आपके लार आते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्यों? क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है, ज्यादा। अंडा का पीएच मान 7.8, अंडा भी क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का विलयन, जिसको कहते हैं खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसका पीएच मान होता है 8.5। दूधिया मैग्नीशियम, जिसको आप कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र होता है MgOH के होल 2। आप लोग जानते ही हैं कि MgOH का होल 2, जिसको कहते हैं दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच वैल्यू होता है 10.5। अब चूना जल, चूना जल भी क्षारीय है और इसका पीएच मान 11 होता है। तो विद्यार्थियों, इसमें से आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए पीएच मान जो बार बार दोहराता है उसको याद रखेंगे। रक्त बहुत बार पूछा गया है 7.4। रक्त का विलयन कैसा होता है, अम्लीय की क्षारीय, तो आप बोलेंगे क्षारीय क्योंकि 7 से ज्यादा। अब आपसे पूछा जाएगा सिरका का पीएच मान 4 होता तो अम्लीय की क्षारीय, तो अम्लीय। यानी 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो जिसका पीएच मान कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, और पीएच मान जिसका ज्यादा होगा वो कम अम्लीय होगा। यानी सबसे ज्यादा अम्लीय यदि दे दे 4 ऑप्शन और बोल दे कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो आप यहां पर टिक करेंगे जठर रस। मैं आपको प्रश्न की प्रवृत्ति बता रहा हूं। अब इधर आइए, इधर यदि आपको दे दे कि निम्न में ज्यादा क्षारीय कौन है, और ऑप्शन नीचे से चारों रहेगा, चूना जल, दूधिया मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा, अंडा, तो अधिक क्षारीय कौन है, तो आप मारेंगे क्या, 11। हमारी बात को समझ रहे हैं? यानी प्रश्नों की प्रवृत्ति होगा, यानी अम्ल का पीएच मान बढ़ने से अम्लीयता घटता है
और क्षार का पीएच मान बढ़ने से क्षारीयता क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए मैं आपको ऑप्शन बता दिया। अब आपके एग्जामिनेशन में यदि प्रश्न ऐसा रहे कि निम्न में से कौन ज्यादा क्षारीय है और ऑप्शन दे देगा आपको लार, रक्त, अंडा, बेकिंग सोडा, तो आप क्या मारेंगे, बेकिंग सोडा। यदि ये चार ऑप्शन में से लार, रक्त, अंडा, बेकिंग सोडा सबसे कम कौन क्षारीय होगा, तो 7.4 वाले। हमारी बात को समझ गए। तो इस प्रकार से आपके पीएच स्केल पे जो कुछ पदार्थों का पीएच मान है, या तो आपके डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे या तो यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। और इसके अलावा यहां से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू में एस्कर्बिक अम्ल। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। सेब में मैलिक अम्ल। कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। अब इसके अलावा भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या DSSB हो, यूपीटीजीटी, पीजीटी हो, बीएस्टेट हो, सीटेट हो, पॉलिटेक्निक हो या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, यहां से आपके प्रश्न ज्यादा नहीं आते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न भिन्न रूप में आते हैं जो मैं लिख दिया हूं। अम्ल का उपयोग, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने योग्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण में सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ के संरक्षण यानी उसको सुरक्षित रखने में सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। कभी कई प्रश्न आपको ये भी देखे होंगे कि स्याही के दाग या धब्बों को मिटाने में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आप जवाब देंगे वहां पे क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा अम्ल उपयोग होगा, तीसरे नंबर पे टार्ट्रिक अम्ल। चौथे नंबर पे आंख धोने के लिए डॉक्टर के द्वारा कौन से अम्ल उपयोग किया जाता है, बोरिक अम्ल। आप लोगों को पता ही है H3BO3 बोरिक अम्ल का सूत्र होता है। ड्रिंक के फ्लेयर में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। एक प्रश्न पूछे गए हैं कि ड्रिंक के फ्लेवर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो कार्बोनिक अम्ल। तो ये थे आपके 5 जो मैंने टॉप पॉइंट लिखा, ये थे आपके अम्ल के विशेष रूप से उपयोग। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके आज पढ़ाए गए अम्ल किसमें पाया जाता है और पीएच स्केल पे मान और अम्ल का उपयोग। और भी इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। और इससे संबंधित प्रश्न बनाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या हमारे टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। वहां पे आपको प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे। यदि आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% सफलता पाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मगध क्लासेस का एप्लीकेशन बहुत जल्द ही प्ले स्टोर पर आपको आने वाला है और आप लोग जल्द ही प्ले स्टोर से आप मगध क्लासेस का जो एप्लीकेशन होगा इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे और पूरी तरह स्वतंत्र पूर्वक आप घर बैठे मगध क्लासेस के संग आप तैयारी कर पाएंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।